हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ईएलपी 2025 के सीबीटी 1 के रिजल्ट और इस पे हो रहे बवाल को लेकर के। देखिए, सबसे बड़ा जो बवाल हो रहा है दोस्तों रिजल्ट पर, वो है इसकी नॉर्मलाइजेशन में छात्र को मिले हुए मार्क्स। इतना ज़्यादा गैप है, किसी के इतने ज़्यादा नंबर बढ़ा दिए हैं, किसी के इतने कम नंबर घटा दिए हैं कि लाखों छात्र इससे दोस्तों प्रभावित हो गए हैं। कई का किस्मत खुल गया तो कई लोग बाहर हो गए। किसी को 30 नंबर तक यहाँ पे ज़्यादा मिल गया है नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, तो किसी को 22 नंबर यहाँ पे कम कर दिए हैं इस 75 नंबर के पेपर में। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का खेल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आखिर अब आगे क्या? इतने जो छात्र परेशान है, लगातार क्वेरीज आ रहे हैं, हर जगह से परेशान है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। जो यहाँ पे पिछला बार साइको टेस्ट में या मेरिट आउट हुए, वैसे छात्र सीबीटी 1 नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाई करना है सीबीटी 1। तो आइए इसके ऊपर पूरा डिटेल में बात करते हैं और जानते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है और रेलवे को आखिरकार क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, 2024 से रेलवे ने बिल्कुल अलग प्रक्रिया अपनाई, खास करके नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को लेकर के। और जितनी भी एनुअल एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग भर्तियां निकाली, उससे पहले नॉर्मलाइजेशन के प्रक्रिया में बदलाव किया, न्यू मेथडोलॉजी लाया। इसके पीछे कारण ये था कि प्रीवियस में जो भी नॉर्मलाइजेशन होते थे, भर भर के नंबर मिलते थे फ्रेंड्स। पता नहीं होता था कि किस छात्र को कितना नंबर ज़्यादा मिल गया, किसको कितना कम कर दिया गया। और चूंकि करोड़ों में छात्र फॉर्म भरते हैं, चाहे एनटीपीसी की बात कर ले, चाहे ग्रुप डी की बात कर ले जो 2019 की प्रमुख भर्तियां थी, उससे पहले 2018 की जो बड़ी बड़ी भर्तियां थी, खास करके ईएलपी का हो गया जो कि 65,000 पोस्ट पे भर्तियां आया था पहली बार एलपी टेक्नीशियन को मिला करके। आपका ग्रुप डी हो गया 64,000 के पोस्ट पे आया था। तो इन सब में पुरानी मेथडोलॉजी जो यूज हुआ था, उससे बहुत बड़ा नुकसान काफ़ी छात्र को झेलना पड़ा था। कई छात्र का किस्मत मतलब इतना अच्छा कि 30 नंबर 35 नंबर मिल रहा है तो सिलेक्शन हो जा रहा है, तो किसी का यहाँ पे 4 नंबर 5 नंबर माइनस भी देखने को मिलता था पहले। लेकिन इस बार तो बिल्कुल उलट गया ना। 4 नंबर 5 नंबर ही माइनस देखने को मिलते थे, अभी 22 नंबर तक माइनस आप कर दे रहे हो, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। उस स्टूडेंट के ऊपर क्या बीतेगा जिन्होंने 43 44 सही सही क्वेश्चन करके आए हैं और उनके प्रो रेटेड मार्क्स बढ़ा करके आपको नॉर्मलाइजेशन में कुछ नंबर देना चाहिए, या फिर नहीं भी दो टफ शिफ्ट बोल करके, तो उसके 22 नंबर माइनस कर देते हो। बिल्कुल अलग तरह से दोस्तों इस बार की नॉर्मलाइजेशन इन्होंने की है। एक भी भर्ती में दोस्तों आप बता दीजिए 2024 से जितनी भर्तियां हुई है, किसी में कोई कंप्लेन आया? 2024 के ही पेपर में उठा कर देख लीजिए, सेम एएलपी का कोई कंप्लेन आया? नहीं। अभी जितने रिजल्ट आए, किसी में कोई कंप्लेन आया? नॉर्मलाइजेशन पे कोई सवाल ज्यादा उठाया? बहुत ज्यादा तो 10 से 12 नंबर मिल रहा है, घट रहा है तो 1 से 2 नंबर घट रहे हैं छात्र के। ये सब लोग देख रहे हैं और प्रत्यक्ष दिख जाता है, जो कि ईएलपी में अभी दिख गया। अभी कुछ स्कोर कार्ड मैं आपको दिखाऊंगा, इससे काफी सारे छात्र तो ऐसे देखे हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं देखे हैं। वो देख लीजिए कि क्या चल रहा है नॉर्मलाइजेशन का खेल और कैसे इतना सारा यहाँ पे नंबर मिल रहे हैं और कैसे घट रहे हैं। और रेलवे को संज्ञान इसके ऊपर जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि किसी के करियर का सवाल है, किसी के नहीं, लाखों छात्र के करियर का सवाल है। देखिए, यहाँ पे सिलीगुड़ी जोन से अप्लाई करते हैं छात्र, यहाँ पे सारा कुछ डिटेल इनका है। यूआर 17 फरवरी को पेपर है। थर्ड शिफ्ट में 75 क्वेश्चन, कोई इग्नोर नहीं, 75 का 75 यहाँ पे क्वेश्चन पे इनका हुआ और 41 क्वेश्चन इन्होंने किया, जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 ही सही किए हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड इनकरेक्टली 16 इनकरेक्ट किए हैं। इनके रॉ मार्क्स आए 19.66 नंबर। चूंकि ये अनरिजर्व कम्युनिटी के छात्र हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि 19.66 नंबर एक तरह से कितना कम मार्क्स है। ठीक है, तो इस मार्क्स के अकॉर्डिंग तो ऐसे भी यूआर से सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल था इनका। बड़ा क्या, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। प्रो रेटेड करते हैं इनको, ये तो 75 में 19 नंबर आया, तो 100 में कितना आया? तो 100 में 26.22 इसको दिया गया। परसेंटाइल निकाला 49, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन पे आ जाइए, एक बार आप लोग थोड़ा सा नजर गड़ाइएगा। 57.15 नंबर इनको नॉर्मलाइजेशन के दम पे मिल गया। अब बताइए, ये जो प्रो रेटेड मार्क्स इनका 26 नंबर था, इससे इनके नंबर को बढ़ा के आपने कर दिया 57.15 नंबर। चूंकि छात्र का सिलेक्शन नहीं हुआ, चूंकि इतना कम ही नंबर लाए हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर दे दिए आप लोग देख रहे हो, 31 प्लस नंबर इनको दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में दे दिया। तो 31 नंबर से ज्यादा मिलने के बावजूद भी छात्र का सिलेक्शन रुका, चूंकि इतने कम नंबर लाए। लेकिन आपने बहुत सारे छात्र को फेंक फेंक के नॉर्मलाइजेशन दिया है, 26 नंबर 22 नंबर 28 नंबर,
31 नंबर तक तो हाईएस्ट अभी तक पूरे रिकॉर्ड में दोस्तों मिल रहा है, जितना स्क्रीनशॉट शेयर हुआ है, और वो बिल्कुल सही है, कोई भी फेक नहीं है। आप सबका डिटेल मैं यहाँ पे जारी कर रहा हूँ, आप खुद भी लॉगिन करके देख सकते हो कि रियल में इतना इतना नंबर छात्र को मिला है। तो इतना नंबर कैसे मिल गया? पहले तो आपकी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पे सीधा सवाल, इतने नंबर कैसे बढ़े? 2024 के एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सारी भर्ती में अपनाई गई, वही भर्ती प्रक्रिया, वही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया मान के चल रहे हैं कि इसमें भी अपनाई गई है। ठीक है, तो इतना नंबर कैसे मिल गया? आपने 9 शिफ्ट के पेपर में इतना ज्यादा बड़ा गैप कर दिया कि किसी शिफ्ट में इतना टफ क्वेश्चन डाले या फिर जो भी कह लें, और किसी शिफ्ट में इतना इजी कर दिया जिससे कि इतना ज्यादा गैप देखने को मिल रहा है, जो कि एक शिफ्ट के पूरे छात्र बाहर होते नजर आ रहे हैं। तो एक शिफ्ट के पूरे छात्र की वाहवाही हो रही है, क्योंकि उनके नंबर इतने मिल गए कि उनका सिलेक्शन हो गया, जो नहीं चाह रहे थे उनका भी हो गया। अब इनका तो क्या कीजिएगा, इतना कम नंबर है तो नहीं हुआ। अगर यही छात्र का नंबर दोस्तों 25-30 रहता, ठीक है, यूआर से भी, तब भी ये सोच नहीं सकते थे कि मेरा सिलेक्शन होगा, तब तो सिलेक्शन ऐसे ही इनका करवा देते ना 31 नंबर दे करके। अब यही दोस्तों एक इस छात्र का स्कोर कार्ड आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे इनके डिटेल हैं, आपको कई सारे टेलीग्राम ग्रुप पे इनका सारा कुछ डिटेल सही भी मिल जाएगा, जिससे लॉगिन करके आप लोग खुद भी देख सकते हो। बिल्कुल रियल कैंडिडेट है, ये वेरीफाइड है। यहाँ पे देखिए, इनका 18 तारीख को पेपर होता है थर्ड शिफ्ट में, 75 क्वेश्चन कोई इग्नोर नहीं, 55 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया, 50 सही हुआ, 5 गलत हुआ। एक तरह से देखा जाए तो ऐसा पेपर जो आया था उसके बेसिस पे बहुत अच्छा इन्होंने किया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि 48.33 इनका रॉ मार्क्स बना कट पीट करके। अब प्रो रेटेड आउट ऑफ 100, चूंकि ये 75 में है ना, तो आउट ऑफ 100 में 64.44 हो गया। बट दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन के बाद इन्होंने क्या किया, इनके नंबर का 64.44 नंबर नहीं देते नॉर्मलाइजेशन में कोई नंबर, तब भी इनका 64 रहता। और चूंकि ये एससी कम्युनिटी के छात्र थे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी जोन से इनका सिलेक्शन रुकता। हाँ, कुछ जोन में ही रुक सकता था, नहीं तो मैक्स टू मैक्स जोन में इनका सिलेक्शन होने जाना था अपनी कैटेगरी से सीबीटी 1 में। लेकिन रेलवे ने क्या किया, रेलवे को तो नहीं करवाना था सिलेक्शन ना इनकी नॉर्मलाइजेशन की वजह से। ठीक है, ये कहते हुए भी बहुत खराब लगता है, इतनी बड़ी संस्था है, ये सब चीजें देखनी चाहिए कि इतना ज्यादा नंबर कैसे किसी के घटा सकते हैं, सिर्फ ये बोल करके कि नॉर्मलाइजेशन हम लोग किए हैं, आपका इजी शिफ्ट में आया। कैसे भाई? मतलब यहाँ पे देख सकते हो 64 से इनके घटा करके सीधे कर दिए 43 नंबर, 21 पॉइंट समथिंग, यानी लगभग 22 नंबर के आसपास दोस्तों माइनस कर दिए इनके नॉर्मलाइजेशन के नाम पर पे। अब बताइए, पहले जो 2 से 3 नंबर माइनस होता था, वहां तक तो कंप्लेन करते थे छात्र कि मेरे नंबर घटा कैसे दिए। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे छात्र? ये आपको अच्छा लग रहा है क्या? चलिए, जिनका सिलेक्शन हो गया उनको तो बहुत बहुत बधाई, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, खैर आपके साथ ही होता, भगवान न करे किसी के साथ इस तरह से ये चीजें देखनी पड़े कि पूरे साल मेहनत करो, एएलपी बनने का सपना संजोए रखो, और एक इस तरह की घटिया नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से आपको सीधा बाहर कर दिया जाए, आपको तोड़ करके रख दिया जाए कि आप किसी लायक ही नहीं हो, जबकि आप लायक हो, इतने नंबर ला रहे हो कैटेगरी में, और इतना नंबर माइनस करके आपको बर्बाद कर दिया जाता है। तो ये चीजें है, बताइए छात्र के ऊपर क्या बीती होगी। अभी हम लोग तो वीडियो बना रहे हैं, या फिर कोई छात्र दूसरा सिलेक्शन हो गया है, वो बस देख रहे हैं स्कोर कार्ड, उनको थोड़ा दुख हो रहा है, लेकिन उनके ऊपर क्या, जिनके ऊपर ये बीत चुकी है, बताइए फ्रेंड्स, कोई कसर इन्होंने तो नहीं छोड़ा होगा अपनी पढ़ाई में। सिलेक्शन कैसे होगा? नहीं सिलेक्शन हुआ। अब इनका क्या मतलब, इनका सबसे बड़ा क्राइम क्या है? मेरे अकॉर्डिंग इनका सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि इन्होंने 18 तारीख के डेट में पेपर दिया थर्ड शिफ्ट में। बस मैक्सिमम छात्र जिनके भी मार्क्स घटे हैं ना, आप देख लीजिएगा 18 तारीख थर्ड शिफ्ट मिलेंगे, या तो नंबर नहीं बढ़े या तो माइनस कर दिए, और किए तो बहुत ज़्यादा माइनस किए। तो बस यही इनसे गलती हो गई कि इनका पेपर 18 तारीख को पड़ गया है और थर्ड शिफ्ट में पड़ गया है, और इसीलिए ये छात्र बर्बाद हो गए। और ऐसे लाखों छात्र हैं जो कि बर्बाद हो गए हैं, और लगातार ईमेल तो मेरा भरा पड़ा है कल से ही लगातार कि सर कुछ आवाज़ उठाइए, कुछ बोलिए। क्या इन सब चीज़ों को रेलवे मंत्रालय को नहीं देखना चाहिए? क्या ये जेन्युइन प्रश्न नहीं है कि आप माइनस करते हो तो इतना ज़्यादा गैप कैसे रखा आपने कि किसी छात्र को 31 नंबर प्लस दे रहे हो तो किसी छात्र को 22 नंबर माइनस कर दे रहे हो? यानी कि ये जो गैप है नंबर मिलने का और नंबर घटने का, ये सीधा सीधा दोस्तों सवाल खड़ा करता है 53 नंबर का एक गैप कैसे हो सकता है इस 75 नंबर के क्वेश्चन पेपर में? बता दीजिए कैसे आपने सेट किया था, और जब सेट किया था तो उसको वेरीफाई करते हो क्वेश्चन को, तो समझ में नहीं आता है कि ये शिफ्ट में ये क्वेश्चन नहीं देनी चाहिए अगर कोई बहुत इजी है तो, और कैसे छात्र मान ले कि इजी है। ठीक है, इसमें भी जब इजी रहता तो भाई इस 75 क्वेश्चन में तो सब मार के आते ना, 70 70 65 प्लस मार के आते, लेकिन क्वेश्चन तो वही कर रहे हैं छात्र, छात्र के ज्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं, 45 50 55 ऐसे ही आ रहे हैं यूआर से लेकर के SC ST जनरल में, लेकिन उनके घटा दिया आपने इतने कि उनका सिलेक्शन ही आपने रोक दिया।
इसके अलावा बीच में इतने सारे स्कोर कार्ड है, कितना मैं स्कोर कार्ड दिखाऊं फ्रेंड्स। किसी के 22 नंबर कम है, किसी के 18 नंबर कम है, किसी के 16 नंबर कम है। बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि रेलवे आखिर कहाँ सोई हुई है, क्या क्यों नहीं जवाब दे रही है, इस मैटर पे क्या किया। ठीक है, और चूंकि ये सीबीटी 1 का पेपर था ना, इससे तो मेरिट नहीं बनता है, इससे तो क्वालिफाई होना रहता है। तो क्यों इतना, मतलब ऐसे क्यों किया गया है इस तरह से। नॉर्मलेशन का मतलब रिजल्ट बना था तो उस समय थोड़ा सा तो आकलन करना चाहिए था कि ऐसे जब रिजल्ट दे रहे हैं तो इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। अब दोस्तों आ जाते हैं उस न्यू नॉर्मलेशन मेथडोलॉजी पे। देखिए, रेलवे ने 2024 की भर्ती के बाद ही सारे जोन के वेबसाइट पे न्यू नॉर्मलेशन मेथडोलॉजी यहाँ पे जारी किया था। मेरा सीधे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रेलवे बोर्ड के जो भी हेड हैं, अधिकारी हैं, उनसे सवाल है कि आपने छात्र की डिमांड को मानते हुए, चलिए उस समय बहुत बवाल हुआ था कि इस तरह से नॉर्मलेशन नहीं होनी चाहिए, काफ़ी सारे छात्र को बर्बाद किया जा रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि नॉर्मलेशन कैसे कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों को संज्ञान में रखते हुए आपने नया मेथडोलॉजी लाया था कि इसके तहत सही तरीके से नॉर्मलेशन हो पाएगा, पारदर्शिता बनी रहेगी, परसेंटाइल भी हम लोग निकालेंगे, प्लस कुछ नॉर्मलेशन की प्रक्रिया में आपने चेंज भी डाला था। जैसे ये जो नॉर्मलेशन की प्रक्रिया था, इसको आपने चेंज किया था थोड़ा बहुत, जिससे ये देखने को मिला कि आगे की जो भी एग्जाम हुई 2024 के बाद उसमें 12, 13, 14 नंबर, 15 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिला, और घटा भी तो कितना, 2-3 नंबर घटा, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि पहले के परीक्षाओं में 35 नंबर, 32 नंबर, 33 नंबर 2018 के परीक्षाओं में दिया जाता था, वो सब चीज़ से छुटकारा आपने दिया था ये नॉर्मलेशन की प्रक्रिया निकालते हुए। तो इस बार की एएलपी की 2025 वाली भर्ती में क्या हो गया, आपने जो 2018 की एएलपी में भर्ती प्रक्रिया में जो नॉर्मलेशन की पद्धति अपनाई, क्या उसको फिर से अपना लिया क्या? पहला क्वेश्चन का तो ये जवाब, पहले तो यही क्वेश्चन आता है, इसका जवाब रेलवे मंत्रालय से चाहिए कि 2018 में जैसे फेंक फेंक के सबको नॉर्मलेशन में नंबर दिए और घटाए भी बहुत ज़्यादा नंबर, जिससे बहुत अनइवन तरीके से नॉर्मलेशन हुआ था, क्या वही नॉर्मलेशन पद्धति आपने यहाँ पे अपना ली? और नहीं अपनाई तो इतना ज़्यादा चेंज आया कैसे? पेपर तो पूरे के पूरे 9 शिफ्ट का दोस्तों, या 10 शिफ्ट का जो भी हुआ, उसका एनालिसिस तो करते हैं, सब लोग करते हैं, और उसका देखते भी हैं छात्र, क्वेश्चन बताते हैं। रिव्यू में तो ऐसा नहीं आया कि कोई पेपर इतना इजी आ गया है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिले। सब में ही रीजनिंग और मैथ्स भर भर के दिए हैं आपने, और बिल्कुल अलग पैटर्न से क्वेश्चन पूछे। साइंस के क्वेश्चन बहुत कम कर दिए, जीके करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत कम कर दिए। टोटली डिपेंड हो गया यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग पे, और प्लस टाइम का मैनेजमेंट इतना करना था कि छात्र उतना नहीं कर पाए थे क्वेश्चन। 60 मिनट में दोस्तों 75 क्वेश्चन, उसमें से मैक्सिमम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कहाँ से हो पाएगा बताइए? टाइम लगता है ना उसको भी करने में, बन तो मैक्सिमम बन ही जाता है, लेकिन टाइम लगता है, टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो इन सब को देखते हुए इतना नहीं लग रहा था कि ऐसे जाएगा नंबर, और लेकिन आपने कट ऑफ भी पहले इतना दिया, चूंकि नॉर्मलेशन में इतना नंबर दिया तो कट ऑफ बढ़े हुए, सब लोग का हर चीज़ फेल हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक गलत नॉर्मलेशन की वजह से। मुझे तो लगता है कि सही नॉर्मलेशन नहीं किया है इन्होंने 2025 वाली एएलपी की भर्ती में, नहीं तो एक नए मेथडोलॉजी से अगर किए होते, और जिस तरह से वायदे किए गए थे रेलवे की तरफ से कि नया मेथडोलॉजी आएगा, ज़्यादा पारदर्शिता है, सही तरीके से होगा, बहुत ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा, तो कहाँ दिखते हुए नजर आ रहा है? आपने 100 शिफ्ट में पेपर लिया है क्या? आपने 80 शिफ्ट में पेपर लिया है? आपने 200 शिफ्ट में पेपर लिया है क्या? कि एक शिफ्ट बहुत ईजी आ गई और एक बहुत टफ आ गया, जिसमें एक शिफ्ट वाले को ज़्यादा नंबर मिलते हुए नजर आ रहा है। 9 शिफ्ट 10 शिफ्ट कोई ज़्यादा शिफ्ट तो होती नहीं है। आप पेपर ले रहे हो हर एक भर्ती का, सब में 9 शिफ्ट 10 शिफ्ट में ले रहे हो ना, तो वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं आ रहा है। 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर मिल रहा है नॉर्मलेशन में, और बहुत लोग को 8 नंबर, 7 नंबर, मतलब ऐसे अनइवन नहीं है, कुछ को 7 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर ऐसे भी मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इतना नहीं कि किसी को 31 नंबर तो किसी का 22 नंबर आपने घटा दिए। तो इसका जवाब चाहिए छात्र को कि आखिर कौन सी नॉर्मलेशन की पद्धति अपनाई गई है, और ये 9 शिफ्ट में 10 शिफ्ट का पेपर जो लिया गया है, क्यों ऐसा पेपर सेट किया गया? क्यों ऐसा हुआ कि किसी के 31 नंबर प्लस मिल रहे हैं तो किसी के 22 नंबर माइनस किए जा रहे हैं? ऐसे यहाँ पे काम नहीं चलेगा। एक दो छात्र का बात नहीं है, लाखों छात्र का बात है, जो पहले ही 2024 के भर्ती में मेरिट आउट हो चुके हैं, जो पहले ही 2024 के भर्ती में कोई सीबीटी 2 के बाद आउट हो चुके हैं, साइको टेस्ट के बाद आउट हो चुके हैं, और वैसे वैसे छात्र सीबीटी 1 क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। पिछला बार भी उन्होंने मेहनत किया, इस बार भी मेहनत किया, 50-50 नंबर ला करके भी देख रहे हो फ्रेंड्स की रॉ मार्क्स 50 ला करके भी उनका सिलेक्शन रुक जा रहा है, चूंकि 22 नंबर आपने घटा दिया है। तो ये चीज़ें दोस्तों बिल्कुल भी सहने लायक नहीं है कि बस छोड़ दो, इसको जाने दो। इसीलिए लगातार छात्र के क्वेरीज आ रहे हैं। मैं सीधा रेलवे मंत्रालय से ही यहाँ पे जवाब चाहता हूँ कि सर इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से संज्ञान में लीजिए। बहुत सारे छात्र की जिंदगी का सवाल है, ऐसा नहीं है। जब एक क्वालिफाइंग पेपर है सीबीटी 1 का, इसमें ज़्यादा इतना नहीं है, तो क्यों नहीं कुछ छात्र को और हेल्प करते हो? मतलब
इनको बैठने का मौका दिया जाना चाहिए सीबीटी 2 में। कई छात्र जो जेन्युइन है, अगर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन गलत तरीके से हुआ तो इसको एनालाइज कीजिए ना, देखिए कि क्यों किया है ऐसे, इस तरह से कैसे हो गया, कहाँ पे दिक्कतें हुई है, और उसको एनालाइज करके उसको रेक्टिफाई करके सही करके छात्रों को मौका मिलना चाहिए सीबीटी 2 में बैठने का। अपनी प्रतिभा सीबीटी 2 में दिखाएंगे, कितना पढ़े हैं, कितना क्या है, वो आगे देखा जाएगा। और आगे से मैं फिर से यही गुजारिश करना चाहूंगा रेलवे से कि प्लीज इस तरह की चीजों को रेलवे रब रिजल्ट बनाती है और इस तरह से नॉर्मलाइजेशन करती है, तो इसको एक बार जरूर वेरीफाई कीजिए कि कहां तक जा रहा है, कितना इसके ऊपर रिजल्ट के ऊपर सवाल खड़ा हो सकता है। बताइए, ये प्रक्रिया आपने अपनाई सारा कुछ दूर करने का, और वही चीजें आप बैक टू 2018 लेके आ गए, सेम टू सेम वही चीजें कर दी। भर भर के नंबर देना, घटा देना, उतना घटाने का तो रिकॉर्ड बना लिया, इतना कभी घटा ही नहीं था। एसएससी नहीं है एसएससी में, चलिए एसएससी का पेपर रहता तो एक बार मानते, एसएससी में तो भाई 34-35 नंबर तक घटा देते हैं। रेलवे में 2 नंबर 3 नंबर भी घट जाता था तो बवाल हो जाता था फ्रेंड्स, और यहां पे तो 22 नंबर घटा दे रहे हैं। कैसे कोई मतलब डाइजेस्ट कर पाएगा इस चीज को कि रेलवे में ऐसे हो रहा है, जो कि न्यू नॉर्मलाइजेशन मेथोडोलॉजी लाने के बाद ये प्रक्रिया है और ये चीजें हो रही है, तो ये चीजें नहीं सही है। ये रेलवे मंत्रालय को जल्द से जल्द संज्ञान में लेना चाहिए इसके ऊपर, और जांच पड़ताल करके जो भी चीजें हैं, जहां भी कोई दिक्कत हुआ है उसको यहाँ पे रिवाइज करनी चाहिए, कहीं पे कोई दिक्कत है तो। और एक्स्ट्रा छात्र को भी मौका देनी चाहिए जो इस लायक हैं कि हाँ उनका सिलेक्शन होना चाहिए सीबीटी 1 में कम से कम। बाकी सीबीटी 2 में देखा जाएगा कि वो कितना पढ़े हैं, क्या है, वहां पे तो कंपटीशन में कर ही सकते हैं। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, पहले रेलवे इसको जांच पड़ताल ले सही तरीके से, छात्र के जो डिमांड है, छात्र की जो यहाँ पे क्वेश्चन है, उसका जवाब देने की कोशिश करे रेलवे, तभी तो पारदर्शिता मेंटेन रहती है ना। छात्र के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे नॉर्मलाइजेशन क्यों किया, तो इसका जवाब दीजिए। पूरे के पूरे छात्र इतने मेल कर रहे हैं हमारे पास, ऐसे तो रेलवे मंत्रालय के जो आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे भी लोग मेल कर रहे होंगे। मैं सबसे बोलूंगा, जितने लोग प्रभावित हैं, जिनको लगता है कि उन्होंने दिल से मेहनत किया था और उनको नॉर्मलाइजेशन की गलत प्रक्रिया के तहत से बाहर किया गया, बहुत नंबर माइनस करके, तो आप लोग जरूर एक बार आरआरबी के वेबसाइट पे जाइए। वहां पे कॉन्टैक्ट अस का एक सेक्शन होता है फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट अस, वहां पे ईमेल एड्रेस आपको मिलेगा ऑफिशियल इनका, आपको मोबाइल नंबर भी मिलेगा या फिर लैंडलाइन नंबर, वहां पे कॉल करके बताइए, कंप्लेन दायर कीजिए कि सर इस तरह से चीजें हैं, मेरे इतने नंबर कैसे घट गए, प्लीज इसको रेक्टिफाई कीजिए, इसको देखिए, इसको संज्ञान में लीजिए और सही तरीके से रिजल्ट जारी करें, ताकि लाखों छात्र का भला हो पाए। सीबीटी 1 क्वालिफाई करके कम से कम सीबीटी 2 में तो बैठ सके जिन्होंने इतना मेहनत किया है। बाकी होना ना होना तो उनकी मेहनत पे ही डिपेंड करता है ना अंततः, कि फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्वालिफाइंग पेपर सीबीटी 1 है, वहां पे ऐसे 22-22 नंबर, 14-14 नंबर माइनस करके क्यों किसी के करियर पे, मतलब करियर को बर्बाद करने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। मुझे भी सवाल तो रेलवे से करना ही है, जो लाखों छात्र के सवाल हैं, तो इसीलिए रेलवे इसको संज्ञान में लेकर के जल्दी से इसका निपटारा कर दे। चूंकि आपने डेट भी दे दिया सीबीटी 2 का, तो और भी छात्र सब परेशान हैं, तो जल्दी से इसका निपटारा होना चाहिए, इसका क्लैरिटी आना चाहिए रेलवे की तरफ से कि क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, कैसी मेथडोलॉजी अपनाई गई, क्यों इतने नंबर बढ़े और क्यों इतने नंबर घटा दिए किसी शिफ्ट में, और कहाँ तक जायज़ है इतना इतना नंबर घटा देना किसी के, जबकि उनकी सिर्फ गलती यही है कि ये छात्र बस यहाँ पे 18 फरवरी के 3rd शिफ्ट में पेपर देने चले गए। ये लोग तो मना रहे होंगे कि भगवान कौन से घड़ी में मेरा पेपर 18 फरवरी के 3rd शिफ्ट में सेट किया था। मैं दोस्तों क्लैरिटी से ये बोल सकता हूँ कि अगर यही सारे छात्र जो बाहर हुए हैं ना, 18 फरवरी के 3rd शिफ्ट में इनका पेपर नहीं हुआ होता ना, तो इसमें से आधे से ज़्यादा छात्र तो पास होते। ये तो कहना उचित नहीं है कि सब के सब पास होते, लेकिन 50% से ज़्यादा छात्र हैं ना जो कि क्वालिफाई रहते हैं सीबीटी 1। बस इनकी गलती ये हो गई कि 18 फरवरी के डेट में ये लोग बैठ गए, और ये सेट किया रेलवे ने ही कि ये लोग 18 तारीख के 3rd शिफ्ट में बैठेंगे, और सबको ये नुकसान झेलना पड़ रहा है 18 तारीख वालों का ही। जितना देखिएगा सब 18 तारीख वाले मैक्सिमम मिलेंगे, जिनको या तो 1 नंबर भी नहीं दिया, या तो 4-5 नंबर माइनस, या तो 20 नंबर, 22 नंबर, 18 नंबर माइनस। इनका ही हालत देख लीजिए ना, इनका क्या किया है। 51 नंबर इनका आ रहा है फ्रेंड्स, रॉ स्कोर कोई कम नहीं है। प्रो रेटेड देखिए 68 नंबर इनका हो गया, और परसेंटाइल तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या किया देख रहे हैं, 53 नंबर कर दिया। 15 नंबर दोस्तों इनके कर दिए माइनस। बताइए कहां से सिलेक्शन होगा। और देखिए इनका तो किस्मत एक तरह से अच्छा है कि सिलेक्शन हो चुका है, अभी और नंबर माइनस करते तो क्या होता। चलिए इनका तो हो गया, बहुत बहुत खुशखबरी एक तरह से इनके लिए कि इतना नंबर घटाने के बाद भी इनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन ऐसे कितने सारे छात्र हैं जो कि बाहर हो गए हैं, तो ये चीजें हैं फ्रेंड्स, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग जो भी छात्र हो, प्रभावित हो, एक बार जरूर रेलवे से यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। जो यहाँ पे स्कोर कार्ड भी दोस्तों डाउनलोड करते हो आप लोग, स्कोर कार्ड जो यहाँ पे लिंक आता है, वहाँ पे भी आपको हेल्प डेस्क का नंबर रहता है, हेल्प डेस्क
लॉगिन कीजिएगा ना तो हेल्प डेस्क का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे भी कंप्लेन रेज कर सकते हैं, क्वेरी रेज कर सकते हैं और उसमें बताइए कि सर मेरे नंबर इतने कैसे घटे, इस शिफ्ट में मेरा पेपर था, ठीक है। और इसी तरह से वहाँ पे जो नंबर रहता है मोबाइल नंबर, उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। रेलवे को क्लैरिटी जरूर देनी चाहिए, जो भी क्लैरिटी देनी है बिल्कुल सही तरीके से जरूर देनी चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम में। आपने जब वादा किया है पारदर्शिता का कि पारदर्शिता मेंटेन रहेगा, तो यहाँ पे बताइए कि कैसे पहली बार रेलवे के इतिहास में कैसे हो रहा है कि 22-22 नंबर, 15-15, 14-14 नंबर किसी के माइनस कर दे रहे हो, सिर्फ एक गलती के कारण कि उन्होंने 18 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में पेपर देने पहुंचे, बस यही गलती, और क्या कहिएगा। नहीं तो हर शिफ्ट में तो इनका लगभग यही नंबर आता ना, और हो जाता है इनके, यही दूसरे शिफ्ट में पेपर देते तो इनके जो मार्क्स है ना, ये इनके जो 64 पॉइंट इतने नंबर आए या फिर रॉ मार्क्स इतने आए हैं, यही बढ़ा करके इनके हो सकता है कि 80 नंबर प्लस कर देते, या फिर 76 नंबर, 78 नंबर प्लस हो जाता। तो ये चीज़ें हैं, इसको संज्ञान में लेकर के सारा कुछ जल्द से जल्द निपटारा करनी चाहिए। बाकी आप लोग भी बताइए आपके साथ क्या हुआ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सारे के सारे छात्र कितने नंबर आपके माइनस कर दिए गए हैं और कौन से शिफ्ट में आपने बैठा था ताकि आपके नंबर माइनस हुए, कितने नंबर से आप बाहर हो चुके हो CBT 1 में, ठीक है। वीडियो को दोस्तों के साथ हर जगह हर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।